नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बायोलॉजी का जो टॉपिक आप हैं उसका एक नेक्स्ट टॉपिक है जनन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे पीछे बार एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एकदम सही तरीके से लगा लीजिए। और आपको मैं ऑब्जेक्टिव करके सभी चैप्टर के जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सबको आपको कंसाइज वे में करा दूंगा। तो आप अच्छे तरीके से इन 100% को जरूर लगाइएगा। और कल भी परसों आपको लगता है वीडियो मिलता रहेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है, जय हिंद। तो आगे चलते हैं, सुनिए जो हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है। ठीक है, तो कौन है वो? पुंकेसर है। कौन सा है वो? पुंकेसर है। ये बात को आप समझ लीजिएगा, जो परागकण बनाता है। ठीक है, देखिए आपको थोड़ी सी बता रहे हैं। जो परागकण होता है ये पुष्प में होता है परागकोश। ठीक है, क्या होता है? परागकोश होता है, और उस परागकोश में ही रहता है परागकण। ठीक है, कोश में रहता है परागकण। और जब ये परागकण निकल कर वहां से, ठीक है, और उसी पौधा के अगर वर्तिका पे जाकर गिरता है तो उसे स्वपरागण कहलाता है। अगर उसी जाति के किसी अन्य पौधा के वर्तिका पर गिरता है तो उसे हम लोग पर परागण कहते हैं। ये भी बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं से वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो पूर्ण जो जोड़ा है वो किसमें? स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है? एक्स और क्या होता है? एक्स होता है। तो याद रखिएगा, स्त्री में पूर्ण होता है, पुरुष में क्या होता है? एक्स और क्या होता है? वाई होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? कह रहा है कि पुष्प का कौन सा ऐसा भाग है जो फल बनाता है? तो हो जाएगा वर्तिकाग्र। ठीक है, पुष्प का जो वर्तिकाग्र है यही फल बनाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र। परागकोश आपको बता दिए, इसके अंदर परागकण रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 5, देखिए क्या कह रहा है। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, अलैंगिक जो जनन है वो किसके द्वारा होता है? मुकुलन विधि द्वारा होता है। किस में होता है? तो ईस्ट में। किस में होता है? ईस्ट में जो होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे प्रश्न है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कह रहा है कि कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए, जो अंडाशय है ये भी मादा में होता है, जो गर्भाशय है ये भी होता है, डिम्बवाहिनी भी होता है, लेकिन जो शुक्रवाहिका है ये पुरुष का है। ठीक है, ये मादा का नहीं है, ये क्या है? मेल का होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं बता दिया आपको, कौन हो जाएगा? शुक्रवाहिका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे देखिए प्लेनेरिया में क्या होता है। ठीक है, कह रहा है कि प्लेनेरिया जो होता है उसमें क्या होता है? तो प्लेनेरिया में मुकुलन होता है। किस द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है जनन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? जो मानव जनन अंग है वो किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है? तो ऐसे वो 18 वर्ष के एज में से, शुरुआत तो उसकी 12 वर्ष से हो जाती है, लेकिन परिपक्व कर रहा है तो परिपक्व होगा 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष के बाद ही वो परिपक्व हो जाता है। मुकुल द्वारा जनन, ठीक है, मुकुल द्वारा जो प्रजनन है वो किस में होता है? ठीक है, मुकुल द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ठीक है, ध्यान रखिए किस में होता है? ईस्ट में। आगे बढ़ते हैं। नर युग्मन एवं मादा युग्मन के संलग्न को क्या कहते हैं? ठीक है, कह रहा है नर युग्मन और मादा युग्मन संलग्न क्या कहते हैं? तो इसे निषेचन कहा जाता है। क्या कहता है? निषेचन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अंडाणु निषेचित होता है। ठीक है, अंडाणु निषेचित होता है किस में? तो फैलोपियन नलिका किस में होता है? ये फैलोपियन नलिका में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हमारा 12 क्या है। प्राग कोष होते हैं। ठीक है, प्राग कोष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी किसमें? पराग कण में। पीछे मैंने आपको समझाया ना कि प्राग कोष किसमें होते हैं? पराग कण। ठीक है, पराग कोष में होते हैं, सॉरी पराग कोष में होते क्या होते हैं? तो पराग कण होते। ठीक है, बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन मादा का नहीं है। तो देखिए अंडाशय तो है ही, गर्भाशय यहीं पे फिर प्रश्न रिपीट हो गया, शुक्रवाहिका नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
नर टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः कितने वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है? जो नर टेस्टोस्टेरोन है उसका कितने वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है? तो 15 से जो 18 वर्ष का उम्र होता है इसमें नर टेस्टोस्टेरोन का स्राव जो है वो शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, ठीक है, जिसको मादा एनोफिल मच्छर कहते हैं, वो किस तरह से जल में उत्पन्न होता है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो मादा एनोफिल मच्छर होता है तो वो किस प्रकार के जल में उत्पन्न होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वो क्या होता है आपका, जो मादा एनोफिल मच्छर ये साफ जल में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसा होता है, साफ जल में होता है। आगे, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ठीक है, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा होता है, मुकुलन, ठीक है, किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, मुकुलन द्वारा कह रहा है कि अलैंगिक जनन किस होता है और किस में होता है? तो ईस्ट में भी, किस में होता है, ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए भी हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एक बार अच्छे से सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। प्रश्न आसान लग रहे हैं लेकिन इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? कह रहा है कि जो पुष्पी पौधा होता है उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बताइए, ठीक है। तो फूल के द्वारा, किसके द्वारा होता है, फूल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ठीक है, इनमें से कौन जो है वो अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन या इनमें से सभी? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में फैलता है? देखिए डेंगू का रहा है ना, डेंगू उत्पन्न कर मच्छर, ये भी क्या होता है, साफ, ठीक है, कैसा होता है, साफ जल में। नर युग्मन और मादा युग्मन के संलग्न को क्या कहते हैं? ठीक है, तो नर युग्मन और मादा संलग्न को निषेचन कहते हैं। क्या कहा जाता है, निषेचन। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। किण्वन के प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, जो इथेनॉल बनता है, ये भी आपको बात ध्यान रखना है। आगे है, कार्पस लुटियन से स्रावित होने वाला हार्मोन से हमें क्या कहते हैं? ठीक है, जो कार्पस लुटियन से स्रावित होने वाला हार्मोन से उसे क्या कहा जाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, प्रोजेस्टेरॉन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन का संचरित रोग है? ठीक है, कह रहा है कि प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन का संचरित रोग है, कौन है? तो गोनोरिया है। कौन है, गोनोरिया, ठीक है, ध्यान रखिए कौन है, गोनोरिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, स्त्रियों में संपन्न वाले प्रजनन चक्र क्या कहता है? रजोधर्म, मानसिक धर्म, मानसिक चक्र, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? कह रहा है कि फूल में कौन है, नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो फूल में होता है पुंकेसर, और इस मादा कहेगा तो स्त्री केसर, ठीक है, मादा कहेगा तो स्त्री केसर। आगे देखिए, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? ठीक है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? तो कौन है, पपीता। कौन है, पपीता। इस बात को ध्यान रखिएगा, पीछे बार दरोगा में प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचित रोग है? ठीक है, कह रहा है कि लैंगिक जनन संचित रोग कौन है? तो एड्स है, ठीक है, जन संचित कर रहा है, संचित कौन है, एड्स है। महिला में मानसिक चक्र की अवधि कितनी होती है? तो ये 28 दिन की होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कितनी होती है, 28 दिन की। महिला में मानसिक चक्र की अवधि होती है 28 दिन, बता दिए आपको। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचरित रोग है? ठीक है, कह रहा है कि बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचरित रोग कौन सा है? तो वो सिफिलिस हो जाएगा, ठीक, कौन हो जाएगा, सिफिलिस। एड्स वायरस होता है इसलिए ये एड्स नहीं होगा, ठीक है। बैक्टीरिया जनित कौन सा है? ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिफिलिस हो जाएगा, ठीक है। आगे, मानव भ्रूण का विकास होता है, ठीक है, कह रहा है कि मानव भ्रूण का विकास होता है किस में? तो गर्भाशय में। किस में होता है, गर्भाशय में। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर की कलिकाएं निकलती है? ठीक है, कह रहा है किस प्रकार के जनन में जनक शरीर की कलिकाएं निकलती है? तो मुकुलन में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहता है? अंडाशय कहा जाता है, ठीक है, अंडाशय कहा जाता है। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ठीक है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर के अग्रभाग को पराग कोष कहा जाता है। ध्यान रखिए क्या कहता है, पराग कोष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निषेचन की क्रिया, निषेचन की जो क्रिया है वो किस जीव में पूर्ण होती है? ठीक है, किस जीव में क्या होती है, पूर्ण होती है, इस बात को बताइए। तो पादप, पुष्पी एवं जंतु दोनों में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे है, निषेचन की क्रिया में किस जीव में मुख्यतः होती है? ठीक है, निषेचन की क्रिया किस में होती है, पुष्प में होती है और पादप में, दोनों में होती है, ध्यान रखिएगा।
निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, क्या बनाती है? करेक्ट, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो फल बनाती है। क्या बनाती है? फल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? ठीक है, जो बीजांड की दीवारें है मोटी होकर क्या बनाती है? तो बीजांड की दीवारें तो बीजावरण बनाएगी। क्या बनाएगी? बीजावरण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा फल, ठीक है, यानी कौन सा जो भाग है वो केवल पुष्प जननांग में पाया जाता है? ठीक है, कौन सा जो है पुष्प जननांग में पाया जाता है? आई मीन सॉरी, पुरुष, ठीक है, किसमें होता है? पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, परिपक्व पुटक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 38 देखिए, इनमें से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? कह रहा है कि कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? तो ये टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, ये टाइफाइड हो जाएगा, ये संचरित रोग नहीं होता है। आगे है कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, गुणसूत्र जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्रक में। आगे है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या आता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फूल में पौधे के नर भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, या उसका क्या नाम है बताइए? फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है? तो पुंकेसर। ठीक है, और स्त्री बोलेगा तो स्त्री केसर। यौवन की आयु क्या होती है? ठीक है, यौवन की आयु क्या होती है, इस बात को आपको बताना है। तो लड़कियों में क्या होती है? 10 से 12 होती है। लड़कियों में क्या होती है? 10 से 12 होती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे, अंडोत्सर्ग कब होता है? ठीक है, कह रहा है कि अंडोत्सर्ग कब होता है? बताइए, अंडोत्सर्ग कब होता है? तो रजोधर्म के 12 से 14 दिन के जो बाद है ये अंडोत्सर्ग होता है। रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद होता है। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ठीक है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो उसे हम लोग प्राग कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राग कोष कहते हैं। आगे है कि जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? तो वो चैप्टर ही है जनन। क्या होता है? जनन। लड़कों में यौवन अवस्था के लक्षण का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन है? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टी में होता है तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा देखिए 43 का क्या रहा है? अंडोत्सर्ग कब होता है? ठीक है, अंडोत्सर्ग कब होता है? तो पीछे बताया मैंने 12 से 14 दिन के बाद होता है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, कह रहा है कि पुंकेसर जो है उसके अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो इस बात को आप बताइए, क्या कहते हैं? इसे प्राकोष कहते हैं। पीछे बताया है, क्वेश्चन थोड़े रिपीट हो गए हैं। किस जीव प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? ठीक है, तो जनन के द्वारा करता है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। आगे कह रहा है कि द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहा जाता है? जो द्विविखंडन है और बहुविखंडन है, इससे को उत्पन्न जो वंशज है उसे क्या कहते हैं? तो अनुजात। क्या कहते हैं उसे? अनुजात। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पौधों के मादा युग्म को क्या कहा जाता है? ठीक है, कह रहा है कि पौधों के मादा युग्म को क्या कहा जाता है? तो अंडाणु। क्या कहा जाता है? अंडाणु। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। निषेचन के फल स्वरूप क्या निर्माण होता है? ठीक है, निषेचन के फल स्वरूप क्या निर्माण होता है? तो युग्मज का निर्माण होता है। इसको ध्यान रखना है आपको, युग्मज का निर्माण होता है। निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है? ठीक है, निम्न में से कौन जो है वो लैंगिक जनन संचरित रोग है? ठीक है, तो ये एड्स हो जाएगा और गोनोरिया दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये लैंगिक जनन संचरित रोग होता है। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, शुक्राणुओं का प्रमुख संग्राहक स्थान क्या है? शुक्राणुओं का प्रमुख संग्राहक स्थान क्या है? तो एपिडाइमिस। ठीक है, एपिडाइडमिस है। इस बात को आपको ध्यान जरूर रखना है। आगे है, मनुष्य में निषेचन का स्थान क्या है? ठीक है, मनुष्य में निषेचन का स्थान क्या है? तो अंडवाहिनी होता है। ध्यान रखिए, क्या होता है? अंडवाहिनी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समझिएगा। नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन किया जाता है वो क्या कहलाता है? ठीक है, नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन किया जाता है क्या कहलाता है? तो वासेक्टोमी। ठीक है, वासेक्टोमी कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वासेक्टोमी कहा जाता है। ठीक है, जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? जिस संरचना द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? तो प्लेसेंटा। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसमें मुकुल विधि से अलैंगिक जनन होता है? कह रहा है कि किसमें मुकुल विधि से अलैंगिक जनन होता है? तो वो होता है ईस्ट में। किसमें होता है? वो ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
डीएनए, ठीक है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, कह रहा है कि डीएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपको पीछे बताएं कोशिका के केंद्रक में, कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में। जनन की मूल घटना क्या है, ठीक है, जनन की मूल घटना क्या है, तो डीएनए की प्रकृति का बदलना ही यही जनन की क्या होती है, मूल घटना होती है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे प्रश्न कह रहा है कि एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बहुविखंडन, क्या होता है इसमें, बहुविखंडन होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। गर्भ निरोधक विधि कौन है, ये प्रश्न पीछे पूछा गया था, ठीक है, कि गर्भ निरोधक कौन है, तो ये कंडम का इस्तेमाल करना, ये भी एक गर्भ निरोधक विधि है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, ठीक है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो डिंब वाहिनी में होता है, ठीक है, कहाँ होता है, डिंब वाहिनी में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि प्लनेरिया में अपने कायिक जनन से नए जीव के निर्माण की क्षमता को इस प्रकार अनेक प्लनेरिया उत्पन्न हो जाते हैं और अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहा जाता है, इस अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहा जाता है, तो पुनरोधवन, ठीक है, क्या कहता है, पुनरोधवन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है, ठीक है, जो ईस्ट कोशिका है वो किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करती है, तो मुकुलन द्वारा, किस द्वारा करती है, मुकुलन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुछ संधिपाद प्राणी अपने नष्ट हो गए पैरों के बदले नए पैर उगा लेते हैं और इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, ठीक है, इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग परागण कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, परागण, सॉरी परागण नहीं होगा इसका, ये पुनरुद्भवन होगा, ठीक है, बी हो जाएगा, पुनरुद्भवन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ संधिपाद प्राणी अपने नष्ट, बता दिए पुनरुद्भवन हो जाएगा। आगे देखिए, मादाओं में प्रायः कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है, कह रहा है कि मादाओं में प्रायः कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है, तो 50 वर्ष से जैसी ऊपर होगा, एवं होगा, तो अंडोत्सर्ग बंद हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। जनन की विधि द्वारा समान गुण वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, कह रहा है कि कायम रखा जाता है, तो कायिक प्रवर्धन, ठीक है, क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। विषम परिस्थितियों में बीजाणुओं के ऊपर एक रक्षक आवरण बन जाता है, इस आवरण को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो पुटी या शिष्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, पुटी या शिष्ट होता है। निम्न में से कौन उभयलिंगी है, कह रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी है, तो जो केचुआ होता है क्या होता है, उभयलिंगी, ठीक है, केचुआ क्या होता है, उभयलिंगी होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है, ठीक है, निम्न में किसमें बाह्य, तो मेढक में होता है बाह्य निषेचन, ध्यान रखिए किसमें होता है, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। किस विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन के संश्लेषण की सूचनाएं कूटबद्ध होती है, ठीक है, किसमें कूटबद्ध होती है, तो डीएनए में, किसमें होती है, डीएनए में, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। बेकरी वाले खमीर और अमीबा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, किस विधि द्वारा कर अलैंगिक जनन होता है, तो द्विविखंडन होता है, इसमें भी क्या होता है, द्विविखंडन होता है। पुनरुद्भवन क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, कह रहा है कि पुनरुद्भवन क्रिया खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो कौन किया था इसको, तो ट्रेवले, कौन किया था, ट्रेवले। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे है, किस संरचना द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्राप्त होता है, ठीक है, किसके द्वारा भ्रूण प्राप्त होता है, तो अपरा या प्लेसेंटा होता है, अपरा हो जाएगा, ठीक है, अपरा। एक पौधा जिसके जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है, एक पौधा है जिसके जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, क्या होता है, तो सागवान होता है, क्या होता है, सागवान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सागवान होता है। आगे देखते हैं। नर तथा मादा युग्मों के संलग्न को जीवित बड़ी जीवित संरचना क्या है, तो नर और मादा युग्मों के संलग्न से क्या होता है, तो युग्मज बनता है, क्या बनता है, युग्मज। गुलाब में क्या होता है, ठीक है, बताइए गुलाब में क्या होता है, तो तना कायिक प्रवर्धन, क्या होता है, तना कायिक प्रवर्धन, यानी तना को काट कर हम लोग, ठीक है, तना को क्या करते हैं, काट कर प्रवर्धन कराते हैं। समान जीव, ठीक है, समान जो जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहा जाता है, कह रहा कि समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहा जाता है, इस बात को बताइएगा, तो इसे क्लोन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्लोन, ठीक है। निम्न में कौन उभयलिंगी पौधा है, देखिए पीछे बार ये द्रोगम प्रश्न पूछा हुआ कि कौन उभयलिंगी पौधा है, तो कौन हो जाएगा, गुलाब, कौन हो जाएगा, गुलाब इसमें हो जाएगा, जो उभयलिंगी पौधा होता है। यहाँ से गुलाब के अलावा अगर हम इसका परफेक्ट आंसर देखें तो वो सरसों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरसों, तो ऑप्शन बी कीजिएगा, ठीक है, सरसों इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, सरसों।
निम्न में से अंडज प्रजक है, ठीक है, जो अंड प्रजक है वो कौन है, ठीक है, अंड प्रजक निम्न में से कौन है, तो मेढक है। कौन है यहाँ पे, मेढक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। निम्न में सजीव प्रजक कौन है, कह रहा है कि सजीव प्रजक कौन है निम्न में, ठीक है, तो गाय है। कौन है यहाँ पे, गाय ये सजीव प्रजक है। फिम्बरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है, ठीक है, बताइए। फिम्बरी नामक संरचना है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो अंडाशय में। कहाँ पाई जाती है, वो अंडाशय में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि निम्न यौन संरचन रोग कौन है, कह रहा है कि यौन संचारित रोग कौन है इसमें, ठीक है, जो यौन से फैलने वाला रोग होता है कौन होता है, तो गोनोरिया होगा। कौन होगा, गोनोरिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है, किसी पादप समूह के पौधों में जननांग पुष्प के भीतर पाए जाते हैं, ठीक है, कह रहा है कि जो नांग है वो पुष्प के कहाँ पाए जाते हैं, भीतर पाए जाते हैं। तो इसका थैलोफाइटा किसमें होता है, थैलोफाइटा में होता है। प्रश्न नंबर हमारा 85 देखिए, लड़कों के यौन आरंभ के लक्षण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है, कह रहा किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिज में होता है और टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जननांग के भाग है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये स्त्री केसर है, किसका है ये, स्त्री केसर का। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। और हमारा प्रश्न नंबर 87 है, स्पाइरोगाइरा में प्रजनन की विधि क्या है, ठीक है, स्पाइरोगाइरा में प्रजनन की विधि क्या होती है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो खंडन है, कौन सा है, खंडन, ध्यान रखिएगा। कौन सा प्रक्रम आश्वस्त करता है कि पृथ्वी के पौधे और जंतु की प्रजातियां लुप्त नहीं होगी, ठीक है, ये कौन सा ऐसा आश्वस्त करता है, तो जनन। कौन सा करता है, जनन, क्योंकि वो तो नए नए जन्म लेते ही रहेंगे, तो जनन करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला है, वे पौधे जो अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है, वे पौधे जो अलैंगिक जनन करते हैं वे क्या कहलाते हैं, ठीक है, तो गन्ना, क्या कहलाते हैं, वो गन्ना। और 90 हमारा प्रश्न है, स्ट्रॉबेरी पौधों के प्रकृति जनन की विधि का नाम लिखे, ठीक है, कौन सा होता है स्ट्रॉबेरी का, कौन सा होता है, तो ये दाब लगाना, क्या होता है, दाब लगाना। तो इस तरह से कुल 90 प्रश्न थे जो मैंने आपको पूरी तरीके से पूरी ऑब्जेक्टिव करा दिया। आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए।